एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा वॉच ज़रूर करें। और यहाँ पर मैं बात करूँगी यूजीसी नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप सभी को पता होनी चाहिए, चाहे जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम अटैम्प्ट किया है, इस बार एग्ज़ाम दिया है, री एग्ज़ाम दिया है, या जो दिसंबर मंथ में देना चाहते हैं, या इस एग्ज़ाम को जो क्वालिफाई करना चाहते हैं या यूजीसी नेट एग्ज़ाम में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें जो है पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं ना ही रिजल्ट के बारे में बात करने वाली हूँ, ना ही एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करने वाली हूँ, ना ही एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाली हूँ। यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ जो यहाँ रिजल्ट के बाद क्या प्रोसेस होते हैं। आपका जो आपने अगर नेट क्वालिफाई किया या जेआरएफ आपने क्वालिफाई किया तो उसके बाद आप यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट किस तरह से आपको प्रोवाइड की जाती है, फिर उसके आगे क्या है, जो जेआरएफ जिन्होंने क्लियर किया है उसको कितना फेलोशिप अमाउंट मिलता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो यहाँ पर मैं क्लियर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप इसे ज़रूर देखें। और रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट यहाँ पर मैं देने वाली हूँ ही नहीं, क्योंकि कोई भी अपडेट यहाँ पर जारी की ही नहीं गई है एनटीए द्वारा। ना ही कोई इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पर इन्होंने जारी की है, ना ही कोई ट्विटर अकाउंट में उन्होंने कोई भी अनाउंसमेंट या कोई भी पोस्ट डाला हो यूजीसी नेट री एग्ज़ाम के रिजल्ट से रिलेटेड। तो इस टॉपिक पे बात करना बेकार है, और आप सभी को भी यहाँ पर मैं यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ इस चीज़ का जो है रिजल्ट का जो है वेट ना ही करें, आगे की तैयारी में यहाँ पर ध्यान दें, ठीक है। तो आई नो आप सभी को प्रॉब्लम है, आई नो यहाँ पर सभी कैंडिडेट को प्रॉब्लम हो रही है। बहुतों को पीएचडी में एडमिशन लेना है, बहुतों को अप्लाई करना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रिक्वायरमेंट निकल रही है इंडिया में, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में निकल रही है, तो उनके लिए यहाँ पर देरी हो रही है। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। 2024 का जो पूरा ईयर जो किसी ने प्लान किया होगा यूजीसी नेट एग्ज़ाम के बिहाफ पे क्वालिफाई करके वो ये करेंगे या ये करने वाले थे या कहीं एडमिशन लेने वाले थे, तो उनका यहाँ पर जो प्लान है वो रिज़ल्ट की वजह से अटक चुका है। आई नो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम है, स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अभी तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं की गई है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आप सभी को कल अपडेट दिया था, CSIR नेट के जो रिजल्ट से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट दी गई है कि 15 अक्टूबर तक जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन यूजीसी नेट एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है। अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सभी को क्लियर करना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो जून 2024 में जो चेंजेस हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिसमें पीएचडी को ऐड किया गया, जो एक बहुत बड़ा चेंज था। और इस प्रोसेस में जो आप सभी को पता है कि 3 कैटेगरीज में एग्ज़ाम अब जो है कंडक्ट कराई जा रही हैं। और जो पेपर लीक हुआ वो पेपर की मैं बात नहीं करूँगी, उस एग्ज़ाम जो रद्द हुआ था उसके बारे में भी यहाँ पर बात नहीं करने वाले। तो यहाँ पर पहला जो आता है आपका जेआरएफ, नेट और पीएचडी, ठीक है। तो बेसिकली आप सभी को ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जिनका जेआरएफ क्लियर होगा उनका नेट भी क्लियर होगा, वो पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और जिनका नेट क्लियर होगा वो नेट यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जिसका सिर्फ पीएचडी यहाँ पर क्लियर होगा वो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी के लिए यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और वो ना ही तो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, ना ही उनका जेआरएफ, तो आपको पता है जेआरएफ होगा ही नहीं। तो इस तरह से 3 कैटेगरीज में ये एग्ज़ाम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वैलिड की। यहाँ पर जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है, पहली बात यहाँ पर मैं बता दूँ, जैसे आपका रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस होगा तो फिर आपको एनटीए द्वारा यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का एक लिंक प्रोवाइड किया जाता है। जो कैंडिडेट जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया, जेआरएफ क्वालिफाई किया, या जिनका पीएचडी जिन्होंने क्लियर कर लिया है यूजीसी नेट एग्ज़ाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो उनके लिए जो है यूजीसी के वेबसाइट पर एनटीए द्वारा जो है ई सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए लिंक आप सभी को दिया जाएगा। वहाँ पर आप जो है अपना एप्लीकेशन नंबर, जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया उसके बाद की मैं बात कर रही हूँ, जिनका रिजल्ट अनाउंस हो गया उसके बाद की मैं बात कर रही हूँ, तो वहाँ पर आप अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर जो है अपना ई सर्टिफिकेट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एनटीए द्वारा आप सभी को कोई भी हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं की जाती। आपको एनटीए द्वारा यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक प्रोवाइड कर दी जाती है। उस लिंक पर जाकर आप अपना जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड कर सकते हो और उसे आप सेव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसी के बिहाफ पे आप सारी चीज़ें जो प्रोसेस है वो आगे की कर सकते हैं। यहाँ पर एनटीए आपको कोई भी हार्ड कॉपी प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। ये क्लियर हो गया। ये छोटी सी बात जो थी, आप सभी को किस तरह से अपना जो ई सर्टिफिकेट है वो किस तरह से आपको मिलता है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं वैलिडिटी की। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं यूजीसी नेट की, ठीक है। तो यहाँ पर जिनका नेट क्वालिफाई होगा उनकी जो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है वो आपकी जो है लाइफ टाइम रहती है। आप उस सर्टिफिकेट को लाइफ टाइम यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हो, लाइफ टाइम, ठीक है। आपका वो जो नेट, जो सिर्फ जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया उनकी मैं बात कर रही हूँ, उनके लिए जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड की जाती है वो आपका लाइफ टाइम रहता है, उसकी जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम की होती है। अब यहाँ पर हम बात कर ले पीएचडी की। तो जिस तरह से जिस रूल के अनुसार 2024 में जो रूल रेगुलेशन एनटीए द्वारा जारी किए गए हैं पीएचडी को लेकर, तो उसके अनुसार मैं बताना चाहूँगी कि पीएचडी के जो सर्टिफिकेट होते हैं उनकी वैलिडिटी 1 साल की होती है।
ठीक है। 1 साल के अंदर जो है आप जो है पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद आपको उसकी जो वैलिडिटी होती है वो समाप्त हो जाती है। जब से आपका रिजल्ट अनाउंस होता है उस दिन से लेकर उस तारीख से लेकर आपकी जो वैलिडिटी रहती है वो 1 साल की रहती है। पीएचडी की मैं बात कर रही हूँ, जिनका सिर्फ ओनली पीएचडी क्लियर होता है उनकी मैं बात कर रही हूँ। ठीक है, अब हम बात करेंगे जेआरएफ की। तो जेआरएफ की जो वैलिडिटी होती है, जो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड की जाती है, उसकी वैलिडिटी 3 साल तक की होती है। ठीक है, 3 साल के अंदर जो है आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। हायर रिसर्च के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और आपको पता है कि जिनका भी जेआरएफ क्लियर होता है उनको फेलोशिप प्रदान की जाती है। और यहाँ पर मैं फेलोशिप अमाउंट भी आप सभी को बताना चाहूँगी, जिससे कि आप थोड़ा मोटिवेट हो और आप जो है अच्छे तरीके से आगे आने वाले एग्ज़ाम को लेकर प्रिपेयर कर सको। तो जिस तरह मैं पहले के अमाउंट के बारे में बताना चाहूँगी, 2023 से पहले जो अमाउंट दी जाती थी फेलोशिप यानी जेआरएफ क्लियर करने के बाद, तो जेआरएफ क्लियर करने के बाद जो स्टार्टिंग के 2 वर्ष थे, उस 2 वर्षों में प्रति महीने पहले 31,000 अमाउंट दिए जाते थे। ठीक है, 2 वर्षों के बाद जब आपका एसआरएफ होता है तो उसके बाद जो है आपको यहाँ पर प्रति वर्ष जो है 37,000 यानी कि 37,000 जो है दी जाती थी। ये आपका जो अमाउंट है वो 2023 से पहले की दी जाती थी। अब जो है यहाँ पर अमाउंट को इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो अब क्या है, अब आपका जो 2 वर्ष यानी कि स्टार्टिंग के जो 2 वर्ष है उसमें आपके प्रति महीने आपको यहाँ पर 37,000 यहाँ पर दिए जाएंगे पर मंथ। यहाँ पर आप सभी का जो है फेलोशिप आपको 37,000 दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आपका जो एसआरएफ होने के बाद जो है यहाँ पर उसके बाद जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और उसके बाद जो है पर मंथ आपको यहाँ पर जो है 42,000 यहाँ पर आपको दिए जाएंगे एसआरएफ होने के बाद। यानी कि स्टार्टिंग के 2 वर्ष जो है 2 साल जो है आपको 37,000 पर मंथ यहाँ दिए जाएंगे और उसके बाद जो है एसआरएफ में आपका जो है 42,000 यहाँ पर दिया जाएगा फेलोशिप। तो इस तरह से ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी आपको क्लियर होनी चाहिए और रिजल्ट से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी ऑलरेडी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और इस वीडियो में कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।